ओम नमः शिवाय भक्तों। नंदी को भगवान भोलेनाथ का वाहन माना जाता है, ये तो आप जानते होंगे। नंदी को भगवान शिव का द्वारपाल भी कहा जाता है। मान्यता है कि शिव तक अपनी श्रद्धा पहुंचाने के लिए नंदी को प्रसन्न करना जरूरी है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव के मंदिर के बाहर हमेशा नंदी विराजित रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने नंदी को ही अपनी सवारी क्यों चुना और अपने गणों में नंदी को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा। तो भक्तों, भगवान शिव के प्रमुख गणों में से है नंदी, भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, श्रृंगी, भृंगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय भी शिव के गण हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में किताब काम शास्त्र, धर्म शास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से काम शास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। तो भक्तों, जानते हैं कि नंदी कैसे शिव जी की सवारी बने। एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे ऋषि शिलाद को भय होने लगा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इस भय के चलते उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब शिलाद ऋषि ने शिव से कहा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु न छू सके और उस पर उनकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उसे ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। अगले दिन ऋषि शिलाद एक खेत से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि खेत में एक नवजात बच्चा पड़ा है। बच्चा काफी सुंदर और लुभावना था। उन्होंने सोचा कि इतने प्यारे बच्चे को छोड़कर कौन चला गया। तब शिव जी की आवाज आई कि शिलाद, यही तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बेहद प्रसन्न हुए और बच्चे को देखभाल करने अपने साथ ले गए। उस बच्चे का नाम नंदी रखा गया। एक बार ऋषि शिलाद के घर पर दो सन्यासी पहुंचे। उनका खूब आदर सत्कार हुआ। इससे प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से इसका कारण पूछा। तब सन्यासियों ने कहा, नंदी की उम्र कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। यह बात नंदी ने सुन ली और ऋषि शिलाद से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरी रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की स्तुति करने लगी और कठोर तप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लिया। इसके बाद से भगवान शिव के साथ नंदी की भी पूजा की जाने लगी। श्रोताओं, जिस तरह से गायों में कामधेनु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार बैलों में नंदी श्रेष्ठ है। आमतौर पर खामोश रहने वाले बैल का चरित्र उत्तम और समर्पण भाव वाला बताया गया है। इसके अलावा वह बल और शक्ति का भी प्रतीक है। बैल को मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे रहने वाला प्राणी भी माना जाता है। ये सीधा साधा प्राणी जब क्रोधित होता है तो सिंह से भी भिड़ लेता है। यही सभी कारण है कि जिसके कारण भगवान शिव ने बैल को अपना वाहन बनाया। शिव जी का चरित्र भी बैल समान ही माना गया है। सुनिए कि शिव के सबसे बड़े भक्त की उपाधि नंदी को किस प्रकार मिली। कहा जाता है कि असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन में हलाहल विष को शिव ने पी लिया था। महादेव ने जब विष पान किया तो विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिसे नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया। इस नंदी के इसी समर्पण भाव को देखकर शिव जी प्रसन्न हुए और नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि प्रदान की। तो दर्शकों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।